हेलो दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक ब्लॉग के साथ, जिसमें मैं अपने दोस्तों के साथ सीताबनी घूमने जा रहा हूँ। आपको बता दूं कि मैं पहले कभी भी सीताबनी नहीं गया हूँ। आज 25 मई 2025 संडे का दिन है। आज हम 4 लोग 2 टू व्हीलर से जा रहे हैं, जिसमें से एक स्कूटी है और एक बाइक है। आज सुबह काशीपुर में बारिश हुई, जिसके कारण हमें काशीपुर से निकलने में दोपहर के 12 बज गए। दोपहर 12 बजे हम सब रामनगर रोड स्थित एसआरएफ फैक्ट्री के पास एक जगह मिले। वहां से हम लोग रामनगर के लिए निकले। सुबह बारिश होने एवं आसमान में बादल होने के कारण मौसम बहुत सुहावना है और धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। दोपहर के 12:30 बजे हैं और इस समय हम पीरोमंदारा में हैं। पीरोमंदारा में हुंडई कार का एक नया शोरूम भी खुला है। आजकल इन दिनों लीची का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से रामनगर के लीची के बाग के बाहर सड़क के किनारों पर बहुत जगह लीची बिक रही है। इस समय 12:40 हुए हैं। हम रामनगर पहुंच चुके हैं। हर संडे की तरह इस संडे भी रामनगर पे ट्रैफिक काफ़ी है, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी 1 बजने में 5 मिनट कम है और हम लोग रामनगर कोसी बैराज पर हैं। हमारे 2 साथी जो कि स्कूटी पर हैं, ये कोसी के बड़े पुल पर से घूमकर इधर पहुंचे हैं। यहाँ हम लोग कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं। अभी यहाँ से सीताबनी 23 किलोमीटर दूर है। यहाँ बच्चे पार्क में मस्ती करते दिख रहे हैं। ये रास्ता हल्द्वानी जा रहा है वाया कालाडूंगी, और ये रास्ता सीताबनी की ओर जाता है, जिधर हम लोग जाएंगे। हमारा एक साथी अपने सामने बिना बर्फ का गन्ने का जूस निकलवा रहा है, और इधर इस साइड भी कुछ बच्चे और बड़े मस्ती लेते, सेल्फी लेते दिख रहे हैं।
और कुछ लोग तो नीचे पानी में भी है, नदी के बीचों बीच। हमारा गन्ने का जूस तैयार है। हमने गन्ने का जूस पिया और पानी की बोतल ली। समय हुआ है 1:06। अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल रहे हैं। बहुत से पर्यटक जंगल सफारी करते हुए। कुछ दूर चलने के बाद एक श्री तिलमठ महादेव का मंदिर भी है, जो कि बहुत खूबसूरत एवं शांत वातावरण में जंगल के बीच में बना है। अभी हम लोग बैराज से लगभग 3 किलोमीटर आगे आए हैं। इस जगह को टेढ़ा गेट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं। यहाँ पर हम खाने पीने की कुछ चीजें लेने के लिए रुके हैं, क्योंकि इस रोड पर आगे बहुत दूर तक कुछ खाने पीने की दुकान नहीं मिलेगी। जंगल ही जंगल है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। विमला ने खाने पीने की चीजें लेकर बैग में रख ली हैं। अब हम लोग आगे सीताबनी की साइड को जा रहे हैं। अनमोल ने साथ में म्यूजिक बॉक्स भी ले रखा है, जिसमें वो पहाड़ी गाने सुनते हुए जा रहा है। कुछ दूर चलने के बाद हम लोग रुके और वहां पर सभी ने अपने अपने फोटो खिंचवाए। आज संडे है, इसलिए इधर भी काफी लोग घूमने आ रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद हम फिर से आगे के लिए चल दिए हैं। ये रास्ता काफी सुनसान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। अभी हम लोग कोसी बैराज से लगभग 8 किलोमीटर आए हैं। यहाँ पर थोड़ा खुला एरिया है। यहाँ पर बहुत से पर्यटक लोग फोटो खींचते खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। हम भी यहाँ कुछ देर के लिए रुके और कुछ फोटो क्लिक की। कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर कहीं जा रहे हैं। अब हम लोग आगे के लिए निकल पड़े हैं। अभी तक हम लोग प्लेन में चल रहे थे। यहाँ से थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हुई है, जो कि ज्यादा नहीं है।
सामने से पुष्पा का चंदन का लकड़ी का ट्रक भरकर आ रहा है। उसके पीछे ट्रैक्टर ट्रॉली में पुष्पा की लेबर है और उसके ठीक पीछे पुष्पा की गाड़ी है। पुष्पा के ट्रक को देखकर हमने अपनी बाइक साइड कर ली थी और उनके काफिले को रास्ता दिया। फिर हम लोग आगे चल दिए। हमें पुष्पा का एक ट्रक खाली भी जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ कुछ पर्यटक लोग अपनी टांगे सीधी करते हुए दिख रहे हैं। मौसम बहुत सुहाना है, गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम आ गए हैं सीताबनी कंजर्वेशन रिजर्व गेट पर। यहीं से होकर जंगल के बीच से होते हुए सीताबनी मंदिर तक पहुंचा जाता है। यहाँ पर गेट पर फॉरेस्ट विभाग वालों से बातचीत करके पता चला कि इस समय इसके अंदर सीताबनी के रास्ते में हाथियों से सुरक्षा कारणों से प्रवेश बंद किया हुआ है और दो पहिया वाहनों का प्रवेश तो पूर्णतः बंद किया हुआ है। एक कार वालों को भी वापस कर दिया गया है। उसके बाद कुछ देर हम रुके। अब हम लोग ऊपर की तरफ पाटकोट की साइड घूमने जा रहे हैं। हम लोग सीताबनी जाने के लिए आए थे लेकिन सुरक्षा कारणों से एंट्री बंद है, इसलिए नहीं जा पाए। तो अब हमने सोचा थोड़ा ऊपर घुमाते हैं। तो अब हम लोग पाटकोट की तरफ जा रहे हैं जो खूबसूरत जंगलों के बीच से होते हुए हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये कोई गांव आया है जिसका नाम लेटी है। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है।
यह एक छोटा सा गांव है जो कि सड़क के राइट साइड को है। अब हम हैं अमगढ़ी में। यहाँ से लेफ्ट को एक रास्ता जाता है जो कि बेताल घाट की साइड जा रहा है और सीधे पाटकोट की तरफ जा रहा है, जिसमें हम लोग जाएंगे। मेरे साथी दीपांशु भाई बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मसूरी में आ गए हैं, क्योंकि आज मौसम ठंडा है, गर्मी नहीं है। हम चारों लोगों में से कोई भी अभी तक पाटकोट तक नहीं गया था। यहाँ पर भी एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कुछ पर्यटक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं जो कि दोनों ही राइट साइड को हैं। एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ को। हमें पता नहीं था कि कौन सा रास्ता पाटकोट की तरफ जा रहा है। हम लोगों ने बिना देखे और बिना किसी से पता किए और बिना रुके ऊपर वाले रास्ते पर चल दिए और चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए।
हम लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कि पाटकोट इस रास्ते पर आने वाला है। इस रास्ते पर बकरी चराने वाले कुछ लोग हैं। हमने उनसे पूछा कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है, हम लोग पाटकोट इस रास्ते से जा सकते हैं क्या। उन्होंने हमें बताया कि पाटकोट तो नीचे रह गया है। मतलब अभी पीछे जो हमें राइट साइड को दो मोड़ दिखे थे, तो हमें ऊपर वाले रास्ते को ना आकर नीचे वाले को जाना था। वह रास्ता पाटकोट जा रहा है। हम लोग वहीं से वापस हो गए। हम आधा किलोमीटर लगभग वापस आए हैं और यहीं पर रुक गए हैं। वहां से नीचे के साइड दूर पाटकोट हमें साफ दिखाई दे रहा है। हम लोगों को भूख भी लगने लगी है। अब हम कुछ खा पी रहे हैं। अब हमने अपनी चीजों की खाली पॉलीथीन रैपर और बोतल गिलास एक पॉलीथीन में पैक कर ली हैं और अपने बैग में रख ली हैं। और अब हम यहाँ से नीचे चलने लगे हैं। सामने एक ट्रक खड़ा है। इस ट्रक की साइड से नीचे को वह रोड जा रहा है जो कि पाटकोट जा रहा है, लेकिन अब हम लोग पाटकोट नहीं जाएंगे। इस मोड़ से जस्ट पहले मतलब रामनगर की साइड को एक जलाल जी नाम से मैगी पॉइंट की शॉप है। इस समय हम लोग अमगढ़ी में वापस आ चुके हैं। ये अमगढ़ी का स्कूल है। हम लोग रामनगर की ओर जा रहे हैं।
अमगढ़ी से नीचे आने के बाद बहुत बड़े बड़े पेड़ों का खूबसूरत जंगल है, जो कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग इस जंगल में ही रुके हुए हैं। अभी यहाँ से रामनगर 20 किलोमीटर दूर है। अब हम लोग यहाँ से रामनगर की ओर चलेंगे। वैसे ये जंगल है बहुत खूबसूरत। ये जंगल इतना खूबसूरत है कि यहाँ पर्यटक को रुकना ही पड़ जाता है। अब हम लोग वापस से सीतावनी के गेट पर पहुंचने वाले हैं। इस समय लगभग शाम के 4 बजे हैं और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जंगल सफारी वाली जिप्सी की लंबी लाइन लगी है और बहुत सी जिप्सी गेट के अंदर भी हैं और बाकी भी अंदर जा रही हैं। कुछ प्राइवेट गाड़ी वाले टूरिस्ट लोग बाहर ही खड़े दिख रहे हैं। हमारे पास समय कम होने के कारण हम लोग यहाँ ज्यादा न रुककर रामनगर के लिए निकल पड़े। समय हुआ है 4:37 और हम लोग रामनगर कोसी बैराज पर पहुंच चुके हैं। अब हम लोग रामनगर के फेमस वेज मोमोज खाने जाएंगे, जिसके लिए हमें कोसी बैराज का पुल पार करते हुए कोसी रोड पर जाना होगा। ये है कोसी रोड। मुझे तो मोमोज वाले का पता भी नहीं है, क्योंकि मैं मोमोज कम ही खाता हूँ। लगभग 3-4 साल हो गए मुझे मोमोज खाए हुए। आज खाकर देखूंगा यहाँ के मोमोज कैसे हैं। मोमोज वाले तक पहुंचने के लिए हम लोग कोसी बैराज से कोसी रोड पर आए और रामनगर की मेन रोड से लगभग 100 मीटर पहले राइट साइड को एक सोयाल मेडिकोज है। उसके अंदर दूसरे नंबर पर एक ज्वेलरी शॉप है और फिर तीसरे नंबर पर वो मोमोज की दुकान है, जहां मोमोज खाएंगे। हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। ये है वो मोमोज वाले भाई। हम लोगों ने यहाँ 2 बार में 4 फुल प्लेट मोमोज खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी थे। अब हम लोग यहाँ से काशीपुर के लिए निकल रहे हैं। इस समय हम लोग कोतवाली रामनगर के पास हैं। संडे की वजह से रामनगर में ट्रैफिक ज्यादा है।
अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अब हम लोग रामनगर से काशीपुर के लिए निकल रहे हैं। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ। ये मेरा पहला ब्लॉग है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपया लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे।